नमस्कार दोस्तों। शेयर बूम चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी दूंगा और इससे जो म्यूचुअल फंड के बारे में आपको जो भी भ्रांतियां हैं, जो भी आपके मन में डर है, ये सारा मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि म्यूचुअल फंड कितना अच्छा है, कितना बुरा है। क्या होता है दोस्तों कि जब आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हो, इक्विटी में या ट्रेडिंग में लगाते हो, तो आपके एक ही सपना होता है कि मेरा पैसा बढ़े। डूबने की तो आप कल्पना कल्पना भी नहीं करते हैं, लेकिन इसी चक्कर में जब पैसा डूब जाता है, जीरो हो जाता है। ये कहा भी जाता है कि शेयर मार्केट में 90% लोग अपना पैसा डुबो देते हैं। तो इसके एक ही कारण होता है कि क्या होता है कि जो भी व्यक्ति आता है, केवल कुछ अनुभवी लोगों को छोड़कर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि दूसरे के देखा देखी या सुना सुनी इस मार्केट में एंट्री कर जाते हैं और जो जिस अपनी मन मर्जी की जो भी कंपनी चुन के पैसा डाल देते हैं। न वो कंपनी की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, न कंपनी का अगला पिछला उनको पता होता है, न वो इंटरनेशनल, नेशनल या और भी जो घटनाएं घटती है उसके बारे में उनकी जानकारी होती है। यानी कि केवल एक गेम खेलते वो कि तुर्रा सही लग गया तो माला माल हो जाएंगे। तो ये शेयर मार्केट में गेम नहीं चलता। इस तरह से आप पैसा अपना डुबो देते हो। यहाँ पर जो अनुभव की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो ये कहे कि मेरे पास अनुभव बहुत है और मैं आपके पैसे को डूबने नहीं दूंगा मैं, तो क्या बुरा है? आपको आपको आपकी जो रिस्क को वो कहता है कि मैं आपको पैसे को डूबने नहीं दूंगा मैं, तो वो बढ़िया है या जो आपकी समझदारी बढ़िया है? क्योंकि आपकी समझदारी से तो आपने देखा होगा, आपके खुद पोर्टफोलियो में कई शेयर ऐसे पड़े होंगे कि जो ख़त्म हो चुके हैं। चाहे आप किसी को बताओ या मत बताओ, लेकिन ये आप ही जानते हैं कि आपने कितना पैसा डुबोया है। तो यहीं पर जो काम आता है वो म्यूचुअल फंड काम आता है। कि म्यूचुअल फंड क्या होता है कि एक ऐसा जो एक्सपर्ट लोगों का एक समूह होता है, जो उन लोगों का जिनको शेयर मार्केट के बारे में जानकारी नहीं है या अपने सेविंग्स के बारे में जानकारी नहीं है, तो वो ऐसे लोगों के पैसे को अच्छी जगह लगाते हैं, पैसा बढ़ा के देते हैं और उनके पैसे, उनकी मतलब जो भी फंड होता है उसको सेफ रखते हैं। अब बात आ जाती है कि ये कैसे काम करते हैं, क्या है इनका तरीका, कैसा है। क्योंकि इक्विटी में तो आप सीधे आपने फ़ोन किया ब्रोकर को और शेयर खरीद लिए, लेकिन म्यूचुअल फंड वाला को काम कैसा है, किस तरह, तो ये आपको पता नहीं होता है। तो इसी को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और वही अपने तरीके से जो मैं तरीका मैं चुनता हूँ ना, जो बिल्कुल आम भाषा में, उसी तरह मैं समझाता हूँ मैं आपको। कि देखिए, आप ध्यान से सुनना कि एक किसान होता है, किसान के पास बहुत लंबी चौड़ी ज़मीन होती है, उसके खेत में पानी के 2-3 ट्यूबवेल, कुएँ भी होते हैं। लेकिन उसके पास क्या होता है कि अनुभव भी होता है, खेती करने का अनुभव भी बहुत होता है उसके पास। उसको हर फसल की जानकारी होती है, उसको यह होता पता भी होता है कितनी खाद देना चाहिए, कितना पानी देना चाहिए, किस टाइम कौन सी फसल बोना चाहिए, उसको पूरा नॉलेज होता है। लेकिन उसकी समस्या ये है कि उसके पास बीज बीज नहीं है। और उसी गांव में जो और लोग रहते हैं उनके पास बीज है, लेकिन उनके पास खेती करने का अनुभव नहीं है। मतलब ये है कि एक के पास पैसा है, दूसरे के पास अनुभव है। तो ये आपस में किसान और गांव वाले मिलकर आपस में एक साझा योजना बनाते हैं और इसी का यह नाम है, एक म्यूचुअल फंड नाम है। जो हम जिसके फंड के तो वो भी बाद में जिक्र करेंगे, पहले मैं इसी कहानी को पूरी करता हूँ मैं। उस
साझा कार्यक्रम में ये तय करते हैं कि किसान कहता है कि मुझे सारा अनुभव है, आपके पास जो भी बीज है, गेहूं का, मक्का का, टमाटर का, भिंडी का, या जो भी आपके पास बीज है, वो बीज आप मुझे दे दो। उन बीजों की मैं खेती करूँगा, और जो पकेगा फसल, जितना गुना फसल पकेगी, अगर दुगनी हुई तो मैं आपको दुगना लौटाऊंगा, 4 गुना हुई तो 4 गुना लौटाऊंगा। ये आपके सामने होगा बिल्कुल। आप कभी भी खेत में आके देख सकते हैं कि आपकी फसल कितने गुना बढ़ रही है। तो आपको उतनी फसल, मतलब मैं आपको उतने गुना दूंगा। गांव वाले को अच्छा लगता है कि यार ये तो बढ़िया है, हमारे बीज को ये बढ़ा के देगा। लेकिन किसान इसके साथ में एक कंडीशन रखता है, ये रखता है कि भाई मैं मेहनत करूँगा, रात दिन खेत की रखवाली भी करूँगा, मैं खाद पानी भी उसके अंदर दूंगा, पानी भी दूंगा, और आपकी फसल की पूरी एक रखवाली करूँगा, तो मैं कुछ चार्ज लगाऊंगा इसके ऊपर, कुछ मेहनताना ना लूँगा मैं। गांव वाले कोई एतराज़ नहीं है, गांव वाले कहते ठीक है भाई, बता दो कितना मेहनताना लोगे। तो किसान बोलता है कि मैं 20% लूँगा, मैं 10% शुरू में लूँगा, जब आप बीज देने आओगे तब लूँगा, और 10% में लूँगा जब फसल पक जाएगी तब। मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति ने अगर 1 किलो अनाज दिया उसको, तो उसमें से वो 10% काट लेगा पहले से ही, और 900 ग्राम बीज को वो क्या करेगा, खेत में बो देगा। और जब ये 900 ग्राम जो बीज उसने खेत में बोए हैं, ये पक कर 4 किलो हो गए, तो 4 किलो में से वो फिर 10% काटेगा। मतलब इसके पहले उसने 100 ग्राम काटा, अभी 4 किलो जो पका है, तो 4 किलो को 400 ग्राम काटेगा वो, 10% यहाँ भी काटेगा वो, दोनों तरफ वो उसका पहले से ये शर्त होती है। गांव वाले कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि गांव वाले ने क्या करा, उसको एक किलो बीज दिए थे, और 1 किलो के बदले वो कितना दे रहा है, 4 किलो में से 400 ग्राम काट लिए, कितने हो गए, 3 किलो 600 ग्राम। यानी 1 किलो अनाज के उसने कितना बना के दे दिया, 3 किलो 600 ग्राम बना के दे दिया। 3 किलो 600 ग्राम उसने दिया है, 3 किलो 600 ग्राम में से आप उसका 1 किलो दिया हुआ काट दो, तो कितना हो, 2 किलो 600 ग्राम उसने वापस दिया है उसको बना के। मतलब है कि करीब 2.5 गुना करके दिया है। तो फायदा किसका है इसमें? किसान का भी है फायदा, इसका भी फायदा है, जो लोगों का भी। अब अगर ये सभी गांव वाले मिलके 1-1 किलो करके 100 किलो अनाज देते हैं, 100 किलो का 400 किलो हो जाता है, तो किसान को कितना मिला इसमें से? 10 किलो पहले मिला है, और बाद में 40 किलो बाद में 50 किलो मिला है, और 100 किलो को 3.5 कुंटल बना के किनको दिया, उन्होंने गांव वाले को दे दिया है। इसी थीम पर काम करते हैं ये म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड वाले 10% नहीं लगाते चार्जेस, मैं आपको बता देता हूँ। इनका चार्जेस जो होता है 1, 1.5 या 2% इतना ही होता है। पर ये भी इसी तरह करते हैं कि जब आप एंट्री करते हैं तब भी चार्जेस लग जाता है, और जब आपका पैसा आप विड्रॉ करते हैं, बढ़ा हुआ पैसा विड्रॉ करते हैं, तब भी कुछ चार्ज लगा देते हैं। वो पहले ही टर्म्स एंड कंडीशन में आपको बता दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आपको अंधेरे में रखते, कोई म्यूचुअल फंड अंधेरे में नहीं रखता, आपको पहले सारी टर्म्स कंडीशन बता देंगे। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई है। अब क्या होता है कि जैसे किसान ने आपका गांव वालों को अनाज दिया है, लेकिन उसको सब पर तो भरोसा, अपनी मेहनत पर भरोसा उसको, खाद भी सब पे, लेकिन उसको मौसम पर भरोसा किसी को नहीं है कि मौसम कैसा रहेगा। हो सकता है उसने फसल खेत में बो दी और मौसम बिगड़ गया, आधा ही पका, जितना बोया तो उतना भी नहीं निकला। तो जब मुनाफे में सभी उसके भागीदार हैं, तो नुकसान में भी भागीदार विषय बनते हैं। तो यहाँ म्यूचुअल फंड वाले क्या करते हैं कि उस नुकसान को बचाने के लिए, जो इन्वेस्टर होता है उनका नुकसान इतना, कभी कई बार मार्केट बहुत बुरी तरह क्रैश हो जाता है, तो उस नुकसान को बचाने के लिए जो म्यूचुअल फंड कंपनियां होती है अपने पास एक्सपर्ट लोगों को रखती है। वो एक्सपर्ट लोग ऐसे होते हैं कि उनको हर चीज़ की नॉलेज होती है, उनको नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, सोशल, जितनी भी एक्टिविटीज़ जो होती है, जो शेयर मार्केट पर इफेक्ट डालती है, व्यापार पर इफेक्ट डालती है, उनकी उसके बाद पूरी नॉलेज होती है। हर वक्त इसी पे रिसर्च करते रहते हैं। उनके पास कंपनियों की, जितनी भी कंपनियों में पैसा वो लगाते हैं, आपका पैसा, हर कंपनी के बारे में, अगला पिछला और भविष्य, सबके बारे में उनके पास जानकारी होती है। उसके बाद भी अगर ये पैसा जमा कर देते हैं, और जैसे इनको पता चलता है कि मार्केट में बड़ा क्रैश आने वाला है,
तो उसी वक्त ये पैसे को किसी मतलब दूसरे उसमें डाल देते थे, वहाँ से निकाल के केवल कोशिश करते हैं आपका पैसा बचाने की कोशिश करते हैं। और ये इनका मकसद होता है कि आप म्यूचुअल फंड से जुड़ो तो आपको पैसा कभी भी 100% नहीं डूबेगा, और कभी कभार अगर नुकसान भी हुआ तो 5-10% से ज़्यादा नहीं होने देते, ये आपको बढ़ के ही देते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि म्यूचुअल फंड ऐसी चीज़ है कि जो आपको हमेशा सेफ रखता है। आपको अपने पैसे को कहाँ लगाना ये आपकी मर्ज़ी है। आप म्यूचुअल फंड में लगाओ, शेयर मार्केट में लगाओ, इक्विटी में लगाओ, ट्रेडिंग में, आपकी मर्ज़ी है। मैं केवल आपकी जो भ्रांति है ना उसको दूर कर रहा हूँ। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पर है आपको कहाँ करना है। अब इसके बेनिफिट जान लीजिए। बेनिफिट क्या होता है कि आप चाहो तो इसके अंदर एक साथ अमाउंट न डाल के थोड़ा थोड़ा अमाउंट डाल सकते हैं। आपके पास आप अपने बैंक खाते को इनसे आप लिंक करा दीजिए म्यूचुअल फंड से, और एसआईपी कर दीजिए। तो उसमें क्या होगा कि हर महीने एक निश्चित अमाउंट जो आप तय करते हो वो अमाउंट इसमें आपका बैंक से कट के जमा हो जाएगा। आप जिस कंपनी के म्यूचुअल फंड के साथ आप जुड़े हैं उसके ऐप मोबाइल पर ऐप डाउनलोड कर दीजिए। तो डाउनलोड कर लेंगे ऐप, तो ऐप में आप हर वक्त अपने पैसे को घटता बढ़ता देख सकते हैं। मतलब जो आपने जो पैसा दिया वो आपके फंड के रूप में शो करेगा उनके ऐप में, और उसकी आज वैल्यू क्या है, कल वैल्यू क्या है, परसों वैल्यू क्या क्या रहेगी। मतलब आपको एक पूरा सीनरी आपको आपके पैसे बढ़ता घटता आप खुद देख सकते हैं किसी भी टाइम 24 घंटे। आपको लगता है कि आज आपने जो 1 लाख रुपये डाला था और आपको 2.5 लाख रुपये होगा, आप निकाल सकते हो उसको, आपके हाथ में होता है। आपको जबकि शेयर मार्केट में पता नहीं चलता है ना कि वहाँ पर क्या होता है कि आपने शेयर में पैसा डाल दिया, आज अच्छा रेट है, आप 1-2 दिन आप देखना भूल गए उस शेयर के बारे में, तीसरे दिन आपने खोला देखा कि शेयर तो आधा रह गया या आधे से भी ख़त्म हो गया वो। तो जब आप और काम में बिजी होते हो उस वक्त ये आपके पैसे की रक्षा कौन करता? शेयर मार्केट में ये म्यूचुअल फंड के अंदर जो बैठे हुए मैनेजमेंट के जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो नज़र रखते हैं। जिस टाइम आप नज़र नहीं रख पाते अपने पैसे पे, उस वक्त आपके पैसे के ऊपर नज़र ये लोग रखते हैं कि आपका पैसा बढ़ रहा है घट रहा है। और नेक्स्ट ये है कि आपका कोई भी अगर टैक्स बनता है गवर्नमेंट को, आप इनकम जो कर रहे हैं इनकम में आपका टैक्स जमा करना पड़ता है, तो आप टैक्स से बचाने के लिए कभी पीपीए पे जमा पैसा करते हैं, कभी टैक्स सेविंग स्कीम में बैंक में लाइन लगा के जमा करते हैं, या कभी कोई ऐसी जो सरकार ने जो सेविंग स्कीम चला रही है उसमें पैसा जमा करते हैं ताकि आपका टैक्स से बच जाए। तो म्यूचुअल फंड में भी ऐसी कई मतलब फंड बने होते हैं जिसमें आप अगर उस फंड में अगर पैसा डालते हैं तो वहाँ से आपको टैक्स सेविंग का 80cc का आपको फ़ायदा मिल जाता है। यानी वो हेडेक भी आपकी दूर कर दी इन्होंने। बस उसमें एक चीज़ है कि 3 साल तक अपना पैसा निकाल नहीं सकते हैं। तो ये तो हर जितनी भी जो टैक्स सेविंग स्कीम है गवर्नमेंट की उसमें 5 साल का है, जबकि यहाँ पर आप 3 साल में अपना पैसा आपका पैसा 3 साल के तक के ब्लॉक होता है और सेफ रहता है। जब टैक्स सेविंग स्कीम में से पैसा जा रहा है तो वो सेफ रहता है। इंटरेस्ट ज़रूर कम मिलेगा लेकिन सेफ रहता है पैसा वो। इसके अलावा जो म्यूचुअल फंड वाले होते हैं जो आपका पैसा ये भी जानते हैं कि शेयर मार्केट में सारा पैसा लगाना रिस्की है, बहुत रिस्की है, तो आपके पैसे का कुछ हिस्सा 35-40% हिस्सा ये क्या करते हैं कि सेफ फंड में लगाते हैं। यानी गोल्ड है, गवर्नमेंट के पेपर है, बॉन्ड है, या टैक्स सेविंग स्कीमें वगैरह, मतलब ऐसी जगह लगा देते हैं कि जहाँ पैसा सेफ रहे। यानी अगर मार्केट अगर पूरी तरह जीरो भी हो गया तो आपको 40% पैसा तो ये बचा ही लेंगे, किसी भी तरह बचा लेंगे। तो इस तरह से आपको पूरी एक समझ लें कि आपका एक सिक्योरिटी गार्ड, आपके पैसे का गार्ड जो बन के काम करती है। मतलब आपका जो पैसा आपने रखा हुआ है उसके लिए आपको कोई चौकीदार रखने की ज़रूरत नहीं है। चौकीदार का काम म्यूचुअल फंड वाले करते हैं ये। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना मुझे। आपको फिर भी कुछ अगर कन्फ्यूजन रह गया हो समझने के तो मुझे आप लिख दीजिए, मैं आपको और दूर कर दूंगा, कन्फ्यूजन सारा दूर भी होगा। और मेरे इस वीडियो को आप मेरे मतलब इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को बताओ आप, ताकि वो लोग भी शेयर मार्केट की उनकी जानकारी या म्यूचुअल फंड की जानकारी उनको भी मिले।
तो ठीक है दोस्तों, आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।